चलो आगे देखो। सबका ध्यान इधर, बोलो मत अब। हम लोग पढ़ रहे थे कार्य, ऊर्जा, सामर्थ्य और संघट्ट। बोलो ना, समझो। चलो, कार्य किसे कहते हैं, हो गया। ऊर्जा क्या होता है, विस्तार से पढ़ लिए। सामर्थ्य भी हो गया, संघट्ट भी हो गया। अगला ये लो, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक। जो आंसर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। चलो इधर समझो, ये सिद्धांत है क्या। हमने बोला था कि जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, उसको ना तो कभी नष्ट किया जा सकता है और ना ही कभी उत्पन्न किया जा सकता है। इसे हम लोग केवल एक रूप से दूसरे रूप में ले जा सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। यही है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। एकदम डीपली समझेंगे, बेटा नहीं मारे, समझो ध्यान से। हमने बताया था हमारे पूरे ब्रह्मांड की, हमारे पूरे यूनिवर्स की ऊर्जा क्या है जी, ऊर्जा कांस्टेंट है, ऊर्जा नियत है। कांस्टेंट का मतलब यह है ऊर्जा की मात्रा कभी बढ़ती नहीं है, नियत है। ऊर्जा वही रहेगी, कभी बढ़ेगी नहीं। अगर थोड़ा समझो तब लिखवाएंगे। तुम लोग जानते हो, अब लिखना मत, सबका ध्यान देना चाहिए। हम लोग जानते हैं बांध, क्या जानते हैं जी, बांध। बांध मीन्स डैम, डैम। बांध के पीछे जो पानी होता है, जो पानी ऊंचाई तक स्टोर है, उसमें कौन ऊर्जा स्टोर है, स्थितिज ऊर्जा। पहले इस चीज समझो, जो पीछे डैम के पीछे पानी एकत्रित किया गया है, वह पानी किस रूप में, किस एनर्जी रूप में स्टोर है। अब मान लो डैम को कहीं से खोल दिया गया, ठीक, कहीं से खोल दिया गया, जब पानी गति करेगा, कौन ऊर्जा, बस देखते जाओ, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। वह पानी गति करते हुए आया और नीचे लगे होते हैं टरबाइन। क्या लगे होते हैं, टरबाइन करता क्या है, टरबाइन उस पानी, जो पानी आ रहा है, उस पानी का टरबाइन क्या होता है, घूमने लगता है। उसको हम लोग कहते क्या है, यांत्रिक ऊर्जा। क्या बोलेंगे, यांत्रिक ऊर्जा। इसको हम भी पढ़ रहे थे, इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा था, कि हम समझाने का प्रयास करेंगे। डैम के पीछे जो पानी थी, किस रूप में था, पानी छोड़ा गया किस रूप में, पानी डैम के पास, किसके पास पहुंचा, टरबाइन के पास। पानी जब टरबाइन के पास पहुंचा, कौन ऊर्जा, टरबाइन। अब उसी टरबाइन के आगे, उसी टरबाइन के आगे लगा होता है मोटर। क्या लगा होता है, टरबाइन। वो मोटर करता क्या है, इस यांत्रिक ऊर्जा किसमें कौन कर देता है, विद्युत। यानी ऐसे कह सकते हो, यह यांत्रिक ऊर्जा आगे जा किसमें काउंट होती है, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में।
कौन किया जी? मोटर। मोटर विद्युत ऊर्जा बन चुकी है। वह विद्युत ऊर्जा कहाँ आई? हमारे घरों में आई। कहाँ आई? घरों में आई। बस देखते जाओ, अब घर में आकर के कई रूप में डिवाइड होगी ये। जब घर में आएगी, जब हम बल्ब जलाएंगे, वो क्या मिलेगा? प्रकाश ऊर्जा। क्या मिलेगा जी? बोलो मत। प्रकाश ऊर्जा। पंखा चलाएंगे, पवन ऊर्जा। अब जब प्रकाश मिलेगा तो हमको क्या एनर्जी होगी? उसमें ऊर्जा हमारे अंदर क्या आएगी? हीटर चला कर रखो तो क्या होने लगता जी? गर्मी। कौन ऊर्जा जनरेट हुई? उसमें ऊर्जा। जब उसमें ऊर्जा ज्यादा होगी, वो उसमें ऊर्जा क्या होती है? हमारे एयर में, हमारे वायुमंडल में तरंग के रूप में क्या होती है? गति करती है। वो एनर्जी जो हीट के रूप में जनरेट हो रही है, तो तरंग के रूप में जो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तरंग ऊर्जा। क्या बोलेंगे? तरंग ऊर्जा। बता रहे हैं तरंग ऊर्जा। उसी तरंग ऊर्जा कारण जो वायुमंडल में तरंग के रूप में ऊर्जा फैल चुकी है, वह ऊर्जा तरंग के रूप में जो संचित कर रही है हमारे हम यहाँ जो बोल रहे हैं, हमारी आवाज तुम्हारे पास पहुंच रही है किसके माध्यम से? एक मीडियम है। वह मीडियम क्या? तरंग ही है। धूल के कण है, हवा है, एयर है, वो क्या? तरंग के रूप में संचित कर रहे हैं। तो वह तरंग ऊर्जा आगे तक किसमें कन्वर्ट होगी? ध्वनि ऊर्जा में। ऐसे चलता रहेगा। पवन ऊर्जा फिर किसमें कन्वर्ट होगा जी? पानी, पवन, कोई चीज घूम रहा है तो क्या मिला हमको? पवन ऊर्जा मिला, वायु ऊर्जा मिली। ठीक, अब बताओ पहले क्या हुआ? स्पीड। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर भैया कहीं ऊर्जा खत्म हो रही है, बल्ब उसका पहले स्थिति में था, अब गतिज में आया, फिर गतिज में आया, फिर किसमें आया? उसका स्वरूप चेंज हो रहा है, उसका रूप चेंज हो रहा है, वो एक रूप फिर स्वरूप में कन्वर्ट हो रहा है। नष्ट कहां हो रहा है? इस चीज को समझो पहले और समझो। सब घर में गाड़ी होगी, गाड़ी, ठीक, मोटर, दो चक्के की। अब बताओ, जो गाड़ी है, मोटर है, उसे तुम लोग पेट्रोल डालते हो ना? तो पेट्रोल जब डाले, पेट्रोल बोलो जी, तो जब पेट्रोल डालने से गाड़ी क्या चली, तो कौन ऊर्जा जनरेट हुई? यांत्रिक ऊर्जा। उसको घुमाया गया, यांत्रिक ऊर्जा। फिर गाड़ी चलने लगी, यांत्रिक ऊर्जा के कारण किसमें चेंज हुई? गतिज ऊर्जा। गतिज तो गाड़ियां चलेगी जहां सलेंसरवा होता है, गर्मी तो होता है। ये गतिज ऊर्जा, मान लो गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी चलने से सलेंसर के पास कहीं जहां तेल भरा गया वहां हर जगह गाड़ी क्या होती है? हीट होती है। क्या जी? हीट होती है। तो किस रूप में हो? उसमें ऊर्जा। किसमें? उसमें ऊर्जा। उसमें ऊर्जा। अब गाड़ियां चल रही है, अगवा क्या लगा हुआ? लाइट भी लगा हुआ है, तो तुमको क्या दे रहा है? खास ऊर्जा। क्या दे रहा है? बरोबर है। गाना भी लगा दीजिए भोजपुरिया। कौन ऊर्जा? कहाँ ऊर्जा नष्ट हो रही है? सब तो मिल रही है जी, बस उसका स्वरूप चेंज हो रहा है। ठीक, लिखो लिखो। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है,
उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया सकता है और न ही नष्ट किया सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया सकता है। अर्थात एक लाइन छोड़ लिखो नीचे, अर्थात ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा का मान नियत है। अर्थात ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा का मान क्या जी? नियत है। बताओ, ऊर्जा सक्षक सिद्धांत समझ में आया? और नहीं समझ और समझाते हैं। चलो से बताया था मैंने, तो समझो ध्यान से। ये क्या है? कुतुब मीनार। ठीक, मान लो यहां से एक बाल छोड़ा गया। बोलो मत, शांत रहो। यहां से एक बाल छोड़ी जा रही है। बताओ, इस पॉइंट पर क्या ज्यादा है? इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी का मान बहुत ज्यादा है, लेकिन गतिज ऊर्जा का मान 0 है। 0 क्योंकि यहां बेग क्या है? अभी मैं बाल को पकड़ा हूं, बेग 0, गति ऊर्जा क्या है? 0 है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, लेकिन गति ऊर्जा क्या है? 0 है, 0 है, कम है, सही ना? लेकिन जैसे जैसे बाल आता रहे, ध्यान होता ना, जैसे जैसे गेंद नीचे की ओर आएगा, इस गेंद की, इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी तो घटेगी। क्यों घटेगी? जैसे जैसे ऊंचाई घटेगी, पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होगा? घटेगा। एक मिला घटेगा, दूसरा मिला क्या होगा? यही है ऊर्जा संरक्षण। मतलब ऊर्जा नष्ट क्या हो रही है? मतलब कंजर्व है, संरक्षित है। क्यों? एक मिला घट रहा, दूसरा मिला क्या होगा जी? तो नष्ट कहां हुआ? जितना वो घट रहा उतना वो क्या रहा है? जितना ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। मान लो यहां पर आने के बाद हो गई, यहां तक आने के बाद पोटेंशियल एनर्जी हो गई 80 जूल। कितना हो गई? 80 जूल। बताओ, तो गति ऊर्जा कितनी हो गई? 20 जूल। मान लो यहां गति ऊर्जा कितनी थी? 20 जूल। स्थितिज ऊर्जा स्टार्टिंग में थी 100। कितना जूल थी? 100। और गति ऊर्जा कितनी थी? 0। ये आई नीचे पोटेंशियल एनर्जी 100 से 80, फिर यहां पर कितना हुई? 60। बताओ, गति जरूरत नहीं रहेगी। गति तो कितनी हो गई? 40 मान लीजिए हो गई। नहीं, ये जोड़ने पर थोड़ा सवाल आना चाहिए। 40 देखते था ना तुम लोग, बहुत ध्यान रखना, बहुत बड़ी चीज है। अब देखो 40 ये कितना हो गया? समझो, लड़के समझ नहीं पाते हैं। यहां आई 0 है, मानो 0 हो गई, है 0 हो गई, है कितना हो गई?
बताओ 80 20 जोड़ो कितना हो गया? एक घटी ना, कितना हुई? ये कितना हुई? 40 जोड़ो। पहले कितना थी? पहले कितना थी? आप बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितना हुई? 40। ये कितना हुई? दोनों कितना हो रहा है? पहले कितना था? पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ? 0। गति ऊर्जा कितना हुआ? पहले कितना था? तो नष्ट कहा हुआ? वो नहीं जोड़ना है, वो मैं वो वाला प्रोसेस था। बताओ समझ में आया जी? किसी कोई दिक्कत? मतलब यहां से इस चीज समझो, स्थितिज ऊर्जा तो घट रही है लेकिन गति ऊर्जा क्या हो रही है? बढ़ रही। और हर पॉइंट में तुम देखोगे दोनों ऊर्जाओं का सम क्या होगा? दोनों ऊर्जाओं का सम 100 ही होगा। यही है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। यानी ऊर्जा नष्ट कहाँ हो रही है, बल्कि उसका रूप चेंज हो रहा। बोलो मत। पहले यहाँ कितना था? ये कितना हो गया? 40। यहाँ कितना हुआ? यहाँ कितना हुआ? यहाँ कितना हुआ? जब पोटेंशियल एनर्जी 0, गति ऊर्जा 100, यानी दोनों का सम कितना है? 100 है। यही है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। दो बराबर से करो। चलो कल पढ़े थे संघट जी, उस पर कुछ पहले प्रश्न लगाते हैं हम लोग। देखो ध्यान से। पहला सवाल 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक चिकने तल पर गति कर रहा है। यह एक दूसरे से 1 किलोग्राम के स्थिर पिंड से टकराता है और वे एक पिंड के रूप में क्या होते हैं? एक साथ। संघट्ट के समय ऊर्जा ह्रास की गणना कीजिए। ये बताओ, दुई पिंड है, बहुत ध्यान समझो। यह है पहला पिंड, थोड़ा बनाओ थोड़ा। पहले पिंड का मास कितना है? 0.5 किलोग्राम और वेग कितना जी? 4 मीटर प्रति सेकंड। यह गति करते हुए किसी दूसरे पिंड से टकराया और इस पिंड का मास कितना है? ज्यादा है, इससे थोड़ा ज्यादा है, 1 किलोग्राम। लेकिन यह पिंड किस अवस्था में था? एक पिंड था स्थिर अवस्था में, विराम में था, लेकिन जैसे टकराया अभी क्या हो गया? ये भी गति में आ गया। यानी इसका प्रारंभिक वेग 4 है लेकिन इसका प्रारंभिक वेग कितना है? 0 है। और दोनों टकराने के बाद गति करेंगे तो दोनों वेग क्या हो जाएगा? लिखा है एक समान गति से। जब ई वाला पिंड इससे टकराया दोनों क्या हो गए जी? समान गति से चलने लगे, एक साथ चलने लगे और दोनों का अंतिम वेग कितना हो गया? यानी B1 B2 किसके बराबर हो गया? यही तो होता है अप्रत्यास्थ संघट्ट में। हाँ, अब बताओ, हम लोग जानते हैं अप्रत्यास्थ संघट्ट में संवेग तो सुरक्षित होता है परंतु गति ऊर्जा क्या होती है? इसलिए हम लोग निकालते क्या? ऊर्जा ह्रास। और किसका ऊर्जा निकालते हैं? गतिज ऊर्जा में ऊर्जा ह्रास। अब लगाओ क्यों? ऊर्जा ह्रास का फार्मूला क्या होता है? ऊर्जा ह्रास डेल के 1/2 M1 इंटू बटे M1 प्लस क्या होता है? U1 माइनस, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? U1 माइनस U2 का बीच में नहीं दिया ना? अच्छा, 1 मिनट रुके रहना। हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं जी, डायरेक्ट निकालो, उसको भी रहने दो, चेक करते हैं सही तो आएगा ना? सब तो दिया ही कैसा है? 1/2 M1 कितना दिया है? प्लस M2 गुणे बटे 0.5 प्लस 1 U1 जी। U2 हमको निकालना नहीं है, चलो निकाल दी, कोई बात नहीं। एक तरीका भी है वो सिखाएंगे तुमको, गुणा में ध्यान रहे। बताओ 1/0.5
बटे 1.5 गुड़े 4 चौके, दशमलव समान अंक लगाना जी, हट जाएगा ये, तो आ जाएगा 1/2 गुड़े 5/15 गुड़े 4 16 के ना, तो 2/5 जाए, 8 और 3 से भाग दो, 3 दूनी 6 2 8, 3 से ढाबा एकदम राइट है, उतारो। ऊर्जा नदी जूल, यानी तुमको ये लाइन लिखने की जरूरत है, जब मैंने डायरेक्ट फार्मूला ड्राइव करवाया तुमको चीज लिखने की जरूरत नहीं है। उतारो फटाक से, 1 मिनट रुके रहो अभी। आना देखो, पहले आना देख लो, यहां देखो, यदि समान द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के वेगों का अनुपात इतना है, द्रव्यमान समान है, m1 बराबर m2 बराबर क्या लिख सकते हो, m, दोनों पिंडों का द्रव्यमान समान है, परंतु वेगों का रेशियो क्या दिया है, यानी B1 संबंधित B2 कितना दिया है, तो उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात बताना है। हम निकाल लेते हैं पहली वस्तु का गतिज ऊर्जा, क्या निकालते जी, पहली वस्तु की, दो वस्तु है ना, ठीक, पहली वस्तु की गतिज ऊर्जा, पहली वस्तु की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा फार्मूला जानते हो, K1 मान लो इसको, 1/2 m1 फिर B1 समीकरण मान लो एक, अभी कुछ लिखेंगे नहीं हम, इसी और क्या लिखो, दूसरी वस्तु की गतिज ऊर्जा, इसको हम मान ले रहे हैं K2, 1/m2 V2 का, इन दोनों गतिज ऊर्जाओं का निकालना क्या हमको, रेशियो, क्या निकालना जी, रेशियो, यानी निकालना है K1 अपान K2, 1/, m1 किसके बराबर है, B1 रहने दो, B1 का स्क्वायर बटे 1/m B2 का, करके दोनों K1/K2 बराबर, इस B1 स्क्वायर बटे B2 स्क्वायर हम लिख सकते हैं B1/B2 का, B1/B2 मतलब कितना दिया जी, 1/, यानी उनकी गतिज ऊर्जाओं का रेशियो क्या होगा, अनुपात, एक संबंधी, करो फटाक से, करो आगे देखो, हमने सवाल बोला यदि किसी पिंड के वेग को 2 गुना तो उसके द्रव्यमान को 4 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव है, क्या परिवर्तन होगा। पहले प्रश्न को समझो क्या कर रहा है, बस हमने डायरेक्ट लगा दिए, परिवर्तन भी इसके जानते हो, अनुपात, पहले क्या था अब क्या हो गया, इस चीज सबसे पहले समझ लगा, तो पहले अभी इसको छोड़ो, ध्यान से बताओ, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा फॉर्मूला होता क्या है, 1/2 mv स्क्वायर। अब क्या कर रहा है कि पिंड की जो वेग था, वेग पहले का दुगुना हो गया, ठीक, यानी मान लो B2 वो कितना हो गया 2b, पहले ही दुगुना, और जो द्रव्यमान है वह कै गुना हो गया, m2 कै गुना जी, 4 गुना। अब बताओ, ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये मान लो K1 है, क्या है K1 मान ला, ठीक। अब दूसरा बताओ, पिछले में गतिज ऊर्जा 1/2, m कितना है, क्या लिखोगे, लिखोगे m2 गुणे B2 का स्क्वायर। एक जब भी परिवर्तन पूछे, जब भी अनुपात पूछे, तुम्हें अनुपात ही निकालना है, या क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या परिवर्तन होगा, तो वहां रेशियो निकाला जाता है, ठीक। 1/2 m2 कितना है, कितना है, m2 है 4, m गुणे वेग कितना है 2b स्क्वायर, ठीक, कितना आ गया 1/2 गुणे 4m, दो दूनी, अच्छा 1 मिनट, इसको हम लिख सकते हैं 4 चौके
16 गुणे, अभी दो रहने दो, काटना मत, 1/2 MB। ध्यान से देखो तुम, ध्यान से, ये इसका मान क्या है? यही क्या है? यही क्या है जी? यही है K1, यानी 16 K1। हमको K1 और K2 का रेशो निकालना है, यानी कह सकते हो जो पिंड की गतिज ऊर्जा होगी वह क्या गुनी हो जाएगी? 16 गुनी हो जाएगी। ठीक, 16 गुनी, यह कब अनुपात पूछा जाए, एक संबंध है 16, एक संबंध है, क्या बड़ा इसको